हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे गर्ल इन द बंकर। ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में विंसेंट नाम के एक आदमी को जंगल के बीचों बीच खुदाई करते हुए दिखाया जाता है। वो रात को इस जंगल में खुदाई क्यों कर रहा है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यही जंगल के पास एक घर होता है जहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की अपने भाई के साथ और अपने माँ बाप के साथ रहती है और रोज वो इस जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जाती है। और एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर वापस आ रही होती है। तब वो देखती है कि उसके दोस्त के माँ बाप गाड़ी लेकर आते हैं। उसका दोस्त अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में चला जाता है और अब एलिजाबेथ जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ बढ़ चलती है। ये उसका रोज का रास्ता है, लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच वही आदमी जो रात को खुदाई कर रहा था, जिसका नाम विंसेंट है, वो एलिजाबेथ को अपने पास बुलाता है। एलिजाबेथ को विंसेंट को देख के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहली बार उसने विंसेंट को देखा है। विंसेंट उसे बुलाता है, वो विंसेंट के पास जाती है। विंसेंट उसे कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे घर के पास नशे की चीज़ों की खेती है, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। वो एलिजाबेथ के हाथों में हथकड़ी लगा देता है और साथ ही उसके गले में एक बेल्ट भी डाल देता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि हमने तुम्हारे छोटे भाई को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया है और अभी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हालांकि एलिजाबेथ उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन वो इस बात पर बिलीव कर लेती है कि विंसेंट एक पुलिस ऑफिसर है। वो उसे जंगल के अंदर ले जाता है। रास्ते में वो एक जगह उसे बिठाता है और कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। और साथ ही वो एलिजाबेथ से काफी अजीब अजीब सवाल पूछता है, जैसे कि क्या तुम वर्जिन हो। एलिजाबेथ को भी उसकी इंटेंशन समझ में आ जाती है, लेकिन इस वक्त वो मजबूर है क्योंकि इस जंगल में उसकी हेल्प करने वाला और कोई नहीं है। विंसेंट उसे वही जगह ले जाता है जहाँ पर वो गड्ढा कर रहा था। उसने जमीन के नीचे एक बंकर बना लिया है। वो एलिजाबेथ को उस बंकर के अंदर ले जाता है और उसे जंजीरों से बांध देता है और साथ ही वो उसे ये कहता है कि तुम्हारे गले में जो बेल्ट है, वो बेल्ट के अंदर बॉम्ब है और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो बॉम्ब फूट जाएगा। वहीं हम एलिजाबेथ की मॉम को देखते हैं, जो एलिजाबेथ के घर ना आने की वजह से काफ़ी परेशान थी। वो एलिजाबेथ के दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता कि एलिजाबेथ कहाँ पर है। उसके बाद एलिजाबेथ के मॉम, डैड और उसका भाई उसे जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलिजाबेथ का भाई उस नदी के पास तक पहुंच जाता है जहां पर बंकर है। वो बंकर के पास तक पहुंच जाता है। अब रात हो जाती है, इसलिए एलिजाबेथ के मॉम डैड पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस उनके घर पर आती है और आस पड़ोस में एलिजाबेथ को सर्च करती है, पर एलिजाबेथ का कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसे काफी केस आते रहते हैं जहाँ पर बच्चे अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं और दूसरे दिन अपने घर वापस आ जाते हैं, इसलिए पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब दूसरे दिन जब एलिजाबेथ घर पर नहीं आती, तब पुलिस अलर्ट हो जाती है। पुलिस एलिजाबेथ के स्कूल जाती है और एलिजाबेथ के दोस्तों से पूछताछ करती है। एलिजाबेथ के दोस्त बताते हैं कि उन्होंने एक दिन पहले एलिजाबेथ को जंगल के रास्ते पर गुड बाय कहा था। पुलिस और एलिजाबेथ के घर वाले कई बार एलिजाबेथ को जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ का कोई भी एक सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि पुलिस के पास उनके स्नाइपर डॉग्स भी थे, लेकिन वो भी एलिजाबेथ को ढूंढने में पूरी तरीके से नाकामयाब होते हैं। वहीं एलिजाबेथ बंकर के अंदर है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई है। विंसेंट एलिजाबेथ से कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा या तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारा पैर उस बॉम्ब में आ जाएगा, जो कि बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा और तुम मर जाओगी। और अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गई तो मैं तुम्हारे घर का पता जानता हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे छोटे भाई को जान से मार दूंगा। एलिजाबेथ, जो एक 14 साल की बच्ची है, वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है। विंसेंट एलिजाबेथ को कुछ खाने के लिए देता है, तब एलिजाबेथ मना कर देती है। विंसेंट एलिजाबेथ से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा।
एलिजाबेथ समझ जाती है कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहती है, यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहती है, तो उसे विंसेंट की सारी बात माननी होगी। दरअसल विंसेंट पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल नहीं होता। वो एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है और उसने तय कर लिया होता है कि वो एलिजाबेथ को हमेशा इसी बंकर में अपने साथ रखेगा। अगली सुबह एलिजाबेथ जब बंकर में कुछ खा रही होती है, तब उसे ऊपर अपने पिता की आवाज आती है, जो उसे ढूंढते ढूंढते बंकर के आसपास पहुंच गए होते हैं। विंसेंट उनकी आवाज सुन लेता है और एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर छुप रहने के लिए कहता है। एलिजाबेथ के पिता जो कि ऊपर होते हैं, वो बंकर के पास से गुजर जाते हैं। इस बंकर को विंसेंट ने इस तरीके से बनाया होता है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता, और इसी तरीके से एलिजाबेथ के दिल में जो एक उम्मीद जागी थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। वहीं अभी ये खबर मीडिया में फैल जाती है। विंसेंट ने उस बंकर के अंदर एक छोटा सा टीवी भी लगाया होता है। टीवी के अंदर एलिजाबेथ देखती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही होती है, और साथ ही वो अपने माँ बाप को देखती है जो कि रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर एलिजाबेथ को काफी दुख होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एलिजाबेथ को इस बंकर में कैद हुए 4 दिन हो गए हैं। कई लोगों को ऐसा लगने लगा था कि एलिजाबेथ शायद इस दुनिया में नहीं है और पुलिस भी हार मान चुकी है। यहाँ पर 4 दिन में एलिजाबेथ ने ये ऑब्जर्व किया है कि विंसेंट ज्यादा स्मार्ट नहीं है। वो विंसेंट से सवाल पूछती है कि तुम जंगल के बीचों बीच इस बंकर में क्यों रहते हो। विंसेंट कहता है कि मैं हमेशा से इस बंकर में नहीं रहता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और उसने मुझे एक बलात्कार के इल्जाम में फंसा दिया है, इसलिए पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस मेरी दुश्मन है। ये बंकर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बनाया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे इस बंकर में ले आता, वो देश छोड़कर चली गई थी, और एक दिन मैंने तुम्हें देखा, जिसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया, और अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ यहाँ पर ही रहूंगा। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा पागल इंसान है, जिसके अंदर दिमाग नाम की कोई भी चीज नहीं है। रात को जब विंसेंट को नींद आ जाती है, तब एलिजाबेथ उठती है। वो देखती है कि सामने विंसेंट की गन है। वो उस गन को हासिल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके गले में जंजीर लगी हुई है, जिसकी वजह से वो गन तक नहीं पहुंच पाती। तभी विंसेंट भी उठ जाता है। तब एलिजाबेथ कुछ भी पानी पीने का बहाना कर देती है। ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही होती है। विंसेंट अपने आप को और एलिजाबेथ को एक फॉइल पेपर से कवर कर देता है, ताकि हीट डिटेक्टर से इसे पता ना चले कि वो लोग यहाँ पर अंदर हैं। और होता भी ऐसे ही है। पुलिस यहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ विंसेंट के पैर पर हाथ रखती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि किसी भी तरीके से उसको इसका विश्वास जीतना होगा, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो विंसेंट से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए उसे ही विंसेंट के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। एलिजाबेथ को इस बंकर में अब 6 दिन हो चुके हैं, और अभी विंसेंट उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा है। उसे विश्वास होता है कि एलिजाबेथ उसे धोखा नहीं देगी। उसे ये भी विश्वास होने लगा है कि एलिजाबेथ उसे बहुत प्यार करती है। इस वजह से वो एलिजाबेथ की गले की जंजीर भी खोल देता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के पिता एलिजाबेथ के गुम होने के गम में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो हमेशा रोते रहते हैं। रात में विंसेंट एलिजाबेथ को लेकर बाहर आता है। वो गाड़ी के पास जाता है, क्योंकि गाड़ी में खाने का कुछ सामान होता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि यहाँ पर खाने का सामान कौन रखता है, क्या तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड ने रखा है। विंसेंट इसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जो एलिजाबेथ को ही ढूंढ रहा होता है। विंसेंट का दिमाग इस बात से थोड़ा घूम जाता है, और मौका देखते ही एलिजाबेथ अपना एक जूता वहीं जंगल में उतार देती है। इसके बाद विंसेंट एलिजाबेथ को लेकर बंकर के अंदर वापस आ जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ को ये भी पता चलता है कि विंसेंट के पास एक मोबाइल भी है। विंसेंट जब सो जाता है, तब वो उसके मोबाइल को हासिल करती है और अपनी मॉम के लिए एक मैसेज भी टाइप करती है।
है, लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क और टावर नहीं है। वो मोबाइल को बंकर से बाहर भी निकालती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, बाहर भी कवरेज नहीं होता। इसीलिए वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है और मोबाइल को वापस उसी ही जगह पर रख देती है। तभी उसकी नजर विंसेंट की गन पर जाती है। एलिजाबेथ गन उठाती है और विंसेंट पर गन पॉइंट कर देती है और अब वो विंसेंट पर गोली चलाती है, लेकिन किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। गन में गोली नहीं होती। एलिजाबेथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती क्योंकि उसे इतना बिलीव होता है कि वो यहाँ से एक दिन सेफ निकलकर अपने परिवार, अपने घर में चली जाएगी। थोड़ी देर बाद विंसेंट उठता है और अपनी गन को चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी गन जाम है। वो समझ जाता है कि ये सब एलिजाबेथ ने किया है क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो एलिजाबेथ से पूछता है पर एलिजाबेथ साफ साफ मना कर देती है। साथ ही वो उसके हाथ के ऊपर बड़े प्यार से हाथ रखती है और विंसेंट को उसकी बात पर विश्वास आ जाता है। साथ ही एलिजाबेथ ने अपनी मॉम को जो मैसेज भेजा था वो मैसेज डिलीट करने से पहले ही उसकी मॉम को डिलीवर हो जाता है। इस मैसेज में एलिजाबेथ ने लिखा होता है कि एक आदमी ने हमारे घर के पास जंगल में एक बंकर में मुझे कैद करके रखा है। इस मैसेज को लेकर एलिजाबेथ के मॉम डैड पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैसेज सच में एलिजाबेथ का हो। वो सोच रही थी कि शायद किसी ने कुछ मजाक किया हो। एलिजाबेथ की मॉम कहती है कि इस मैसेज में एलिजा ने अपना निक नेम रखा है जो हमारे परिवार के अलावा किसी को भी नहीं पता। पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकालती है, तब उन्हें पता चलता है कि 3 महीने पहले एक कैथरीन नाम की लड़की ने इस नंबर को लिया था। कैथरीन बताती है कि विंसेंट जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसे मैंने ये नंबर दिया था, लेकिन अब मैं उसके टच में नहीं हूँ। पिछले 1 साल से मेरी उसकी कोई भी बात नहीं हुई। जब भी उसे कुछ सामान चाहिए होता है तो वो मुझे कॉल करता है और मैं सारा सामान जंगल में एक गाड़ी की डिक्की में रखकर आ जाती हूँ। पुलिस को वो उस गाड़ी तक ले आ जाती है और कहती है कि विंसेंट कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस विंसेंट के घर की तलाशी लेते हैं जहाँ पर 2 बंकर दिखते हैं। विंसेंट ने यहाँ पर भी बंकर बनाए हुए होते हैं और अब ऐसा ही सेम बंकर उसने जंगलों के बीचों बीच बनाया होता है जहाँ पर वो रह रहा होता है। पुलिस को अब पूरा केस समझ में आ गया होता है। पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि विंसेंट बहुत ज्यादा डरपोक है, इसीलिए वो इस न्यूज को मीडिया में डाल देते हैं ताकि विंसेंट इस न्यूज को देखने के बाद बंकर से बाहर निकले। और होता भी ऐसे ही है। जब मीडिया इस न्यूज को टीवी में दिखा रही होती है, विंसेंट इस न्यूज को देखकर काफी डर जाता है। वो एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने अपनी मॉम को मैसेज किया होगा जिस वजह से पुलिस को मेरा पता चल गया है। एलिजाबेथ विंसेंट से कहती है कि मैंने तो अपनी मॉम को कोई भी मैसेज नहीं भेजा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम चाहो तुम अपना फ़ोन चेक कर सकते हो। एलिजाबेथ के कहने पर विंसेंट अपना फ़ोन चेक करता है और सेंट आइटम में कोई भी मैसेज नहीं होता है क्योंकि एलिजाबेथ ने पहले ही वो उस मैसेज को डिलीट कर दिया था। एलिजाबेथ फिर से उससे मीठी मीठी बातें कर कर उसको यकीन दिला देती है और यहाँ पर विंसेंट काफ़ी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि पुलिस जल्दी यहाँ पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में निकले तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसीलिए तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी और जब ये पूरा का पूरा मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम मुझे यहाँ पर लेने आना, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। विंसेंट एलिजाबेथ की बात मानकर उस बंकर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद विंसेंट वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ उस बंकर से बाहर निकलती है। 10 दिनों के बाद आज पहली बार उसने सूरज की रोशनी देखी है, लेकिन वो बंकर के आगे नहीं जाती क्योंकि उसे विंसेंट ने कहा था कि बंकर के चारों ओर बॉम्ब लगा हुआ है। और तभी ही उसे पुलिस की आवाज आती है जो उसे ढूंढ रही होती है। वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है। पुलिस उसकी आवाज सुन लेती है और उस तक पहुंच जाती है। पुलिस को वो बताती है कि मेरे आसपास बॉम्ब लगा हुआ है
और जब पुलिस चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ये सब के सब नकली मॉम है। दरअसल विंसेंट ने एलिजाबेथ को डराने के लिए उसे झूठ कहा था। इसके बाद पुलिस एलिजाबेथ को लेकर उसके घर पर आती है। यहाँ पर पूरा परिवार उसे गले लगाकर बहुत रोता है। कुछ दिनों के बाद विंसेंट को भी पकड़ लिया जाता है। उस पर कई बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं जो सब के सब साबित हो जाते हैं विंसेंट समाज के लिए एक खतरा है, इसीलिए उसे सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि जब तक वो जिंदा है उसे जेल की 4 दीवारियों के अंदर रहना होगा। इसके बाद ये कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।